छोटी चिड़िया तिनकों के एक छोटे से घोंसले में रहती थी, जबकि उसके पास वाले पेड़ पर कौवे अपनी लकड़ी के मजबूत घर में रहते थे। कौवों को तो इस बात का बड़ा ही घमंड था। वो छोटी चिड़िया तिनकों के एक छोटे से घोंसले में रहती थी, जबकि उसके पास वाले पेड़ पर कौवे अपनी लकड़ी के मजबूत घर में रहते थे। कौवों को तो इस बात का बड़ा ही घमंड था। छोटी चिड़िया, हमें डर है, किसी दिन कोई खतरनाक चील न ले जाए तुझे। हाँ कालू जी, आपने ठीक कहा। फिर वो खतरनाक चील इसका गोश्त बड़े मजे से ही खाएगी। कालू कौवे, कोरी कौवे, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, इतनी भी छोटी नहीं हूँ। वैसे भी मैं कितने समय से रह रही हूँ, मैंने तो कभी भी किसी चील को नहीं देखा। ओ कालू जी, यहाँ कितनी धूप है, जल्दी से घर में चले। पता नहीं ये छोटी चिड़िया तिनके के घोंसले में कैसे रह लेती है। गोरी गरीब है ना, बेचारी गरीब है। अब हर किसी के पास हमारे जैसा घर थोड़ी ना है। कमजोर चिड़िया तो तिनकों का ही घर बना सकती है। ऐसे बातें कर कालू गोरी चिड़िया के घोंसले से चले जाते हैं। कौवों की बातें सुनकर चिड़िया तो उदास हो जाती है। कौवो, मैं आपके जितनी ताकतवर होती तो अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर बना पाती, लेकिन मैं ठहरी छोटी और गरीब चिड़िया सिर्फ तिनकों का ही घर बना सकती हूँ, इसलिए आप मेरा खूब मजाक बनाते हो। इसी तरह से समय बीत रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। पूरा जंगल सुनसान था क्योंकि तेज हवा चल रही थी। धूप से सभी पक्षी अपने घरों में छुपे बैठे थे। तब एक यात्री पक्षी गर्मी से मारा मारा फिर रहा था। अरे बाप रे, आज कितनी गर्मी है, अगर ऐसे ही धूप में उड़ता रहा तो बीमार हो जाऊंगा। पानी भी खत्म हो गया है, मैं किसी के घर में दोपहरी रुक जाता हूँ। वो यात्री पक्षी दूर से देखता है, उसे कौवों का घर और चिड़िया का घोंसला दिखाई पड़ता है। मैं इस चिड़िया से मदद नहीं मांगूंगा, मैं तो बड़े घर का दरवाजा बजाता हूँ, वहाँ धूप भी नहीं लगेगी। फिर यात्री पक्षी कौवों के घर की तरफ जाता है और उनका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कौवे तो गहरी नींद में सोए हुए थे। तब चिड़िया यात्री पक्षी से बोलती है, देखो भाई साहब, कौवे एक बार सो जाएं तो वे कभी दरवाजा नहीं खोलते। मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ, मैंने सोचा जाकर बता दूं। आप इनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ और दोपहरी कहीं रुकना चाहता हूँ। मेरा गला भी सूख गया है, मुझे प्यास भी लगी है। आप परेशान न हो, आप मेरे घोंसले में रुक सकते हैं। चले, मैं आपको मटके का ठंडा ठंडा पानी भी पिलाऊंगी। ना चिड़िया, आप जाए, मैं यही ठीक हूँ। ऐसा बोलकर यात्री पक्षी चिड़िया के साथ नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ घर में रुकना चाहता था। मैं जानती हूँ आप मेरे तिनकों की घोंसले में ठहरना नहीं चाहते, इसलिए कौवे का ही दरवाजा बजा रहे हो। गोरे गोरे जागो, कोई काफी देर से दरवाजा बजा रहा है, जरा जाकर तो देखो कौन है। इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मैं तो सो रही थी, पता नहीं कौन मरा आ गया, जाकर देखना पड़ेगा। फिर गोरी कौवी जाकर दरवाजा खोल देती है। कौवी, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन धूप बहुत है, कृपया मुझे थोड़ी देर अपने घर में आश्रय दे दो, मैं शाम होते ही चला जाऊंगा। तुझे क्या मेरा घर धर्मशाला लगता है जो आ गया मुँह उठा के? मैं अपने घर में किसी को नहीं रुकने दूंगी, चल भाग यहाँ से। आया बड़ा यात्री पक्षी। ऐसा बोलकर गोरी दरवाजा बंद कर लेती है। वो तो उसकी पूरी बात भी नहीं सुनती। इस कुलूटी कौवी को तो अपने घर का बड़ा ही घमंड है। ऐसा घर किस काम का जो किसी की मदद ना कर सके, इससे अच्छी तो वो छोटी चिड़िया है। फिर यात्री पक्षी अपना सामान भरा बैग उठाकर चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया उसे मटके का ठंडा पानी भी पिलाती है और खाने का भोजन भी देती है। यात्री पक्षी तो खुश हो जाता है। उस कौवे के पास बड़ा घर था, फिर भी मेरी मदद नहीं की और आपने मुझे इस छोटे से घोंसले में शरण दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदद तो दिल से की जाती है, मेरे पास जितना भी है मैंने उससे किसी की मदद की, मुझे बहुत खुशी मिली। आप थक गए होंगे, अब थोड़ा आराम करें। फिर यात्री पक्षी सो जाता है। शाम होने वाली थी। चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपके लिए लकड़ी का एक घर बनाना चाहता हूँ, फिर आपको तिनकों के घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा। फिर यात्री पक्षी चिड़िया के लिए एक लकड़ी का घर बनाने लगता है। चिड़िया भी उसका हाथ बटा रही थी। लगातार काम करते करते वो एक घर तैयार कर लेते हैं। चिड़िया अपना लकड़ी का घर देखकर बहुत खुश हो रही थी।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास भी लकड़ी का मजबूत घर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन। अब मैं चलता हूँ, मेरी तरह और भी पक्षियों की मदद करते रहना। ऐसा बोलकर यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। हाय हाय कालू जी, ये देखो, ये चिड़िया ने लकड़ी का घर बना लिया। जल्दी आओ बाहर। लकड़ी का इतना बड़ा घर इस छोटी चिड़िया ने कब बनाया? सुबह तक तो कुछ भी नहीं था। कब बनाया, कैसे बनाया, ये सब छोड़ो। अब तो चिड़िया भी घर में रहेगी। मैं ताना किसको मारूंगी? मेरा तो मन भी नहीं लगता जब तक मैं चिड़िया को सुना न दूं। बस इतनी सी ही बात है, मैं अभी कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर कालू कौवा अपने दोस्त के घर जाता है और चिड़िया के घर को जलाने की बात करता है। रात के अंधेरे में कालू का दोस्त चिड़िया के घर को आग लगा के भाग जाता है। कौवे तो दूर से देख रहे थे। आग आग आग, मेरे घर को आग कैसे लगी? मुझे जल्दी ही बाहर निकलना होगा। फिर मोनी चिड़िया जैसे तैसे घर से बाहर निकलती है। उसका पूरा घर जल रहा था, जिसे देखकर मोनी का तो पूरा हाल हो रहा था। मेरे घर को आग कैसे लगी? एक दिन भी सुकून से नहीं रहने दिया। अब फिर से मेरा घर कौन बनाएगा? लगता है मुझे तिनकों के घोंसले में ही रहना होगा। कालू कौवा गोरी कौवी चिड़िया को छुपकर देख रहे थे और हंस रहे थे। अच्छा, तो ये घर किसी दूसरे पक्षी ने बनाया था। अच्छा किया मैंने जो जला दिया। अब तो चिड़िया अपने पुराने घोंसले में ही रहेगी। हाँ, तभी तो मैं सोचूं चिड़िया ने बनाया तो बनाया कैसे। ऐसे तो वो कौवे चिड़िया का घर जलाकर बहुत खुश हो रहे थे। अब फिर से चिड़िया उसी पुराने घोंसले में रहने लगती है। समय बीत गया। अचानक से वह यात्री पक्षी चिड़िया के घर आता है। और चिड़िया बहन, मैंने तो तुम्हारे लिए घर बनाया था, वो कहाँ गया? भाई साहब, वो घर तो उसी रात चल गया। तब से मैं इसी घोंसले में रहती हूँ। पता नहीं किसी की मुझसे क्या दुश्मनी थी जिसने मेरा घर जला दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम चिंता मत करो, मैं घर बनाने का ही काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बनाऊंगा। आप मुझे गीली मिट्टी ला कर दें। फिर चिड़िया उसे तालाब के किनारे से गीली मिट्टी लाती है और यात्री पक्षी को देने लगती है और वो मिट्टी का घर बनाना शुरू करता है। और कुछ ही घंटों की मेहनत से मिट्टी का घर पूरा बन जाता है। लो चिड़िया बहन, अब ये मिट्टी का घर है, इसे कोई भी जला नहीं पाएगा, इसलिए मैंने मिट्टी का घर बनाया है। तुम आराम से रहो इसमें। ऐसा बोलकर यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया फिर से मिट्टी के घर में रहने लग जाती है। कालू, वो देखो, इस बार चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया है। मिट्टी का घर बनाया है? आज तो भयानक बारिश बताई है। पहले की तरह आज रात को ही मिट्टी का घर पानी में बह जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? फिर उसी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है और मोनी चिड़िया को तो डर लगता है कि कहीं उसका घर पानी में न बह जाए। वो जल्दी से अपने घर के बाहर आती है। अरे वाह, बारिश का पानी तो मिट्टी पर से लिपट के नीचे आ जाता है। क्योंकि ये मिट्टी बहुत चिकनी है, मेरे घर को कुछ नहीं होगा, मैं आराम से रह सकती हूँ। कालू, जल्दी देखो, चिड़िया के मिट्टी के घर को कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम अच्छा खासा है। अगर बारिश से कुछ नहीं हो रहा तो मैं जा रहा हूँ घर तोड़ने। ऐसे गुस्से में कालू कौवे ने घर से बाहर पाँव रखा ही था कि तभी अचानक से चमकती बिजली कौवों के घर पर गिर जाती है। पूरा घर जल रहा था। कालू कौवा तो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी गोरी को आग से बाहर निकालता है, लेकिन गोरी कौवे के पंख और पूंछ तो जल ही गई थी। मेरे पूंछ, मेरे पंख, कालू, ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी? गोरी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये सजा ऊपर वाले ने हमें दी है, क्योंकि चिड़िया का बुरा जो करने जा रहा था, अब भुगतो। ऐसे पूरे कौओं को अपने किए की सजा मिलती है। गोरी पूरी जिंदगी बिना उड़े बिताती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।